सेकंड टॉपिक है हमारा और चैप्टर है हमारा इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका सेकंड टॉपिक है हमारा। तो इसमें क्या है, CBC, जिसका अब्रीविएशन है कंप्लीट ब्लड काउंट। आप किन पेशेंट्स का करवा सकती हैं, क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है। तो आपकी क्लिनिक में जो पेशेंट आएंगी तो उनकी कंडीशन देखकर आप ये डिसाइड करेंगी ना कि हाँ मुझे ये वाला टेस्ट करवाना है, आप ये वाला टेस्ट करवाना है। तो ब्लड कल्चर हम कब कंप्लीट ब्लड काउंट हम कब करवाते हैं CBC, जब किसी भी फीमेल पेशेंट का या मेल पेशेंट का। देखिए इस वक्त हम क्योंकि गायनी पढ़ रहे हैं तो मेरा सारा कॉन्सर्न जो है ना वो ये है कि फ़ीमेल्स के बारे में। अदरवाइज़ ये CBC तो हम जेंट्स का भी करवा सकते हैं, बच्चे का भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गायनी का ग्रुप है, गायनी का हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड में ना रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स के अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं। कंप्लीटली हम ब्लड की जो हिस्ट्री होती है या स्टडी होती है उसको मालूम करने के लिए ये CBC टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब रेड ब्लड सेल्स में या वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है कि उसकी जो शेप है, उसकी जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर और उसका जो साइज़ है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। और एनीमिया की पेशेंट जो होती हैं उनका करवा सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका करवा सकते हैं कि इन्हें एनीमिया तो नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो देखने के लिए भी करवा सकते हैं। और फिर उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर 11 से लेकर 14 तक की दरमियान वैल्यूज़ आनी चाहिए हीमोग्लोबिन की। अगर इससे कम वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि वो एनीमिक पेशेंट हो रही है, उससे खून की कमी हो रही है। और अगर 10 आती है, 9 आती है, इसका मतलब स्लाइटली सा डिफरेंस है, उसके खून की कमी है। जैसे प्रेग्नेंट औरतों में अक्सर हो जाता है हीमोग्लोबिन कम। किसी ऑपरेशन से पहले, C सेक्शन से पहले, कोई सा भी ऑपरेशन करने से पहले हम पेशेंट का CBC करवाते हैं, रिकमेंड करते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी CBC करवाते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन से पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर ज़रूर करवाते हैं ताकि मालूम हो सके कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन खून की। और अगर किसी का 7 या 8 तक होता है हीमोग्लोबिन तो हम उसको फ़ौरन ये रिकमेंड करते हैं कि आपको तो बाकायदा ड्रिप्स लगाई जाएंगी, वैनोफर इंजेक्शंस लगाए जाएंगे या ब्लड की काउंट बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ अगर 10 या 11 होता है तो हम उसको मेडिसिन के भी थ्रू दे सकते हैं। जो हीमोग्लोबिन की मेडिसिन होती हैं, आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो कंप्लीट ब्लड काउंट है ये इन सारी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट में लगती है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी एक लंबे लिस्ट है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो भी। अब मज़ीद देखते हैं, इसमें 10 से 25% सैंपल रिक्वायर्ड होता है ब्लड का। और ब्लड काउंट किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, जिसे हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है ब्लड के सेल्स की कि उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है। उसका शेप तो नहीं बिगड़ा हुआ, एनीमिया है और थैलीसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है, मतलब किसी भी तरह से। उसके अलावा जिनकी कीमोथेरेपी हो गई हो पेशेंट की, उनका भी ब्लड टेस्ट बार बार होता है कि ब्लड की क्या कंडीशन है। रेडिएशन थेरेपी हुई है, क्रॉनिक फ़ीवर अगर किसी को हुआ है, यानी कि बहुत लंबा अरसे तक किसी को अगर बुखार चला है, हम तब भी करवाते हैं। और प्रेगनेंसी में तो टाइम टू टाइम ऐसे लेडीज़ का करवाया जाता है।